Welcome students. In this lecture we will start about the role of other organs for excretion. हमारे बॉडी के अंदर अभी तक जो डिटेल में हमने देखा है अ पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट, और यहाँ पर हम ये समझते हैं कि किडनी जो है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसके अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर दो ऑर्गन ऐसे हैं जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस यहाँ पर उनके ज़रिए से होता है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, रोल ऑफ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। पहला जो रहेगा वो है हमारी स्किन है, जो बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है वो रहेगा, और दूसरा जो हमारे लंग्स से होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन है, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी है, ये जो इसका जो नेचर होता है थिक नेचर होता है, और आम तौर पे दैट आर इम्परमिएबल इन देयर नेचर। इम्परमिएबल, नो एनी टाइप ऑफ मटेरियल दैट कैन पास थ्रू दैट। कोई भी मटेरियल यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ स्किन के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्किन जो है दैट इज़ इम्परमिएबल इन देयर नेचर। एक थिक मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, यहाँ पर जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर हमारी स्किन के अंदर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला जो है यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड है, और दूसरा जो रहेगा यहाँ पर स्वेट ग्लैंड। हमारी स्किन के अंदर के हिस्से में दो किस्म के ग्लैंड यहाँ पर मौजूद हैं, और ये ग्लैंड यहाँ पर जो होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। इनके ज़रिए से एंजाइम का सिक्रीशन यहाँ पर होता है, हार्मोन पैदा नहीं करते हैं, इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहेंगे बल्कि इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। दे आर सिक्रेटिंग एंजाइम एंड एंजाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं सीबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं। सीबेसियस ग्लैंड दे आर प्रेजेंट इन द नेक ऑफ हेयर फॉलिकल। हमारे जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं उसका जो हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जो अंदर का हिस्सा यहाँ पर होता है, वहीं पर ये जो है सीबेसियस ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होते हैं। और ये जो सीबेसियस ग्लैंड जो होते हैं दे सीक्रेट ऑयली सब्सटेंसेस, ऑयली मटेरियल सीक्रेट करते हैं, और यही ऑयली मटेरियल जो होता है इसको कहा जाता है सीबम। व्हाट इज सीबम? दीज आर ऑयली मटेरियल्स विच आर सीक्रेटेड थ्रू द स्किन बाय सीबेसियस ग्लैंड। तो सीबेसियस ग्लैंड हम यहाँ पर देखते हैं इंसान के अंदर यहाँ पर स्किन का जो है तीन नेचर पाया जाता है, और बहुत सारे सोप यानी साबुन होते हैं, बहुत सारे क्रीम होते हैं, बाकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है दिस सोप और दिस क्रीम दैट आर यूज्ड ओनली फॉर द ऑयली स्किन। कुछ यहाँ पर यूज़ होंगे नेचुरल स्किन, नॉर्मल स्किन, और कुछ यहाँ पर क्रीम और साबुन का जो इस्तेमाल होता है वो ड्राई स्किन के लिए होता है। यहाँ पर अगर देखते हैं नेचुरल स्किन, जो नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली मटेरियल यहाँ पर चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर दिखाई नहीं देते हैं, नॉर्मल स्किन यहाँ पर रहेगी। कुछ की स्किन जो है यहाँ पर ड्राई कंडीशन में होती है, खुश्क होती है, तो वहाँ पर जो है बाकायदा वो जो है यहाँ पर जो है ऑयल वगैरह सीक्रेट नहीं होते हैं। और कुछ स्किन ऐसी है अगर सीबम का सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो बाकायदा चेहरे के ऊपर जो है यहाँ पर ऑयली मटेरियल जो है यहाँ पर जमा होते हैं, ये जो है यहाँ पर इसके सीक्रेशन के ऊपर ये जो है डिपेंड होते हैं। तो सीबेसियस ग्लैंड जो हेयर फॉलिकल, जो रोए हैं, जो बाल होते हैं, उसके अंदर के हिस्से में यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, उसके ज़रिए से ऑयली मटेरियल सीक्रेट होता है, एंड दैट ऑयली मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज सीबम। अब यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर सीबम का क्या रोल होता है? सीबम जो है दैट मेक्स ए स्किन सॉफ्ट। जाहिर सी बात है, अगर कोई मशीन है, अगर उसको फ्री हमें चलाना है, फ्री वर्किंग करना है, तो ऑयल वगैरह वहाँ पर जो है डाले जाते हैं। उसी तरीके से ये जो सीबम हमारे स्किन से सिक्रीट होता है, जो रिलीज होता है, हमारी स्किन को जो है यहाँ पर सॉफ्ट नेचर में रखने के लिए जिम्मेदार है। स्किन अगर सॉफ्ट नेचर में रहेगी तो यहाँ पर इस तरीके से स्किन का जो है प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम इन्फेक्शन और इंजुरी। खास और जब स्किन सॉफ्ट नेचर रहेगी तो स्किन फटने नहीं पाएगी, अगर कुछ मार लगती है तो उसके अंदर जो है टॉलरेट करने की एबिलिटी पाई जाती है। अब ये जो ऑयली नेचर स्किन के ऊपर होता है, अगर कोई फंगल या बैक्टीरिया अगर इन्फेक्शन भी पैदा करना चाहे तो ये ऑयली नेचर होने की वजह से वो इन्फेक्शन वहाँ पर जो है नहीं हो पाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा ये स्किन के ज़रिए, ये तो यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड से सीबम रिलीज होता है,
हमारे बॉडी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से बहरहाल ये भी बॉडी से सीक्रेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहा जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्किन के अंदर जो सेकंड टाइप ऑफ ग्लैंड यहाँ पर मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए स्वेट ग्लैंड। स्वेट का मतलब होता है पसीना, पसीना पैदा करने वाले गदूद यहाँ पर ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। अब ये पूरे जिस्म के अंदर ये जो है यहाँ पर स्वेट ग्लैंड दैट आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर यहाँ पर हैं, बट दे आर मैक्सिमम प्रेजेंट मोर इन नंबर, दे आर प्रेजेंट इन पाम रीजन एंड फेशियल रीजन। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड जो मौजूद होते हैं हमारे हथेली पाम रीजन और इसके अलावा जो फेशियल रीजन चेहरे के ऊपर जो ये सबसे ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जब कुछ बॉडी से पसीना निकलता है तो यहाँ पर हाथ जो है गीले हो जाते हैं और चेहरे के ऊपर भी जो है पसीना यहाँ पर जो है दिखाई देता है। बहरहाल पूरे बॉडी के अंदर हर जगह ये ग्लैंड जो है बहरहाल ये जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। दे ओपन ऑन द स्किन सरफेस बाय स्वेट पोर। यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन है, जो पसीना पैदा होता है तो हमारे स्किन के ऊपर बारीक बारीक पोर होते हैं, सुराख होते हैं, जिसको स्वेट पोर कहा जाएगा। और यही जो सिक्रीशन यहाँ पर रहेगा उसको जो है स्वेट कहा जाएगा। इसी को जो है यहाँ पर हम पसीना कहेंगे। पसीना जो है यहाँ पर जो है खारिज होता है। अब यहाँ पर पसीने का, स्वेट का रोल हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर पसीने का जो रोल होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेटर। थर्मोरेगुलेटर यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि आपको बताया गया हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, वो 37 डिग्री सी है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं फीवर की कंडीशन, बुखार की कंडीशन, तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पर पसीना निकलता है और हमारे बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर जो है मेंटेन कर दिया जाता है। कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, बदन गर्म हो जाता है, फौरी तौर पर पसीना निकलता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो स्वेट, पसीना जो होता है वो थर्मो रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। और पसीने के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, जो वाटर हमारे बॉडी के अंदर रीएब्सॉर्ब होना है वो भी पसीने के ज़रिए निकलता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है, जो हमारे खाने पीने के ज़रिए जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट वो भी यहाँ से जो एक्सक्रीट हो जाता है। और उसके अलावा जो लैक्टिक एसिड, हमारे मसल्स के अंदर यहाँ पर लैक्टिक एसिड यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो लैक्टिक एसिड जब बॉडी के अंदर यहाँ पर बनते हैं तो दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटिगनेस, वो फटिगनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वही यहाँ पर जो पसीना जब निकलता है तो जो मैक्सिमम परसेंटेज इंसान कोई काम कर रहा है, थका आ रहा है, उस वक्त ज़्यादा लैक्टिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर जो इंसान थक जाता है तो पसीने के जरिए वो मैक्सिमम लैक्टिक एसिड भी बॉडी से, एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड भी खारिज होते हैं। और जब बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का परसेंटेज कम होगा तो इंसान फिर अपने आप को जो यहाँ पर फ्रेश महसूस करता है। उसके अलावा जो यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल भी इसके ज़रिए से रिलीज होते हैं। यही वजह है कि पसीने के अंदर भी यहाँ पर बैड स्मेल यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया यानी यूरिन के कंपोनेंट भी इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूरिया की वजह से भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल दैट मे बी प्रेजेंट इन द स्वेट। तो इस तरीके से हमारे सामने है, स्किन जो है यहाँ पर इम्परमेबल, एक थिक कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है। सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड यहाँ पर मौजूद हैं। तो आवर स्किन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दूसरा ऑर्गन जो हमें यहाँ पर देखना है वो है यहाँ पर लंग। हमारे चेस्ट रीजन के अंदर इनसाइड द रिब केज, ये जो रिब केज पूरा है, हाईली प्रोटेक्टिव एरिया यहाँ पर मौजूद है। उसके अंदर राइट और लेफ्ट साइड में अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट। लंग्स का मेन जो फंक्शन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इनका काम है, सांस लेने का काम होता है। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, 12th के अंदर टॉपिक आने वाले हैं। रेस्पिरेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के जरिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दैट इंटर इन द बॉडी, और एक्सपायरेशन के जरिए से जो भी चीज़ें हमारे लंग्स से बाहर निकलते हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं
अनवांटेड मटेरियल हैं, इसीलिए हम उसको एक्सक्रीटरी मटेरियल कह सकते हैं। इसीलिए वी कैन से दैट लंग इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी उसको जो है यहाँ पर कहा जा सकता है। तो लंग्स दैट इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट एक्सक्रीट वोलाटाइल सब्सटेंसेस। वोलाटाइल सब्सटेंसेस यहाँ पर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपायरेशन यहाँ पर उसके जरिए खारिज होते हैं। और यहाँ पर लंग्स दैट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सीक्रेट करेंगे, तो यहाँ पर दैट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और इसी के साथ साथ में वाटर वेपर्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। और ये काम जो होता है यहाँ पर एक्सपायरेशन, जब इंसान सांस छोड़ता है, सांस लेना इंस्पायरेशन, सांस छोड़ना एक्सपायरेशन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो है यहाँ पे जो सीक्रेट होते हैं। इसीलिए किडनी के अलावा हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर स्किन है और उसके अलावा लंग्स जो होते हैं, दीज टू ऑर्गन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसको जो है यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये इस तरीके से हमारे चैप्टर के अंदर हमारे टॉपिक जो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का जो टॉपिक हमारा है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स यानी डिसीजेज हैं विच आर रिलेटेड टू किडनी, जो किडनी से रिलेटेड हैं। वन बाय वन उसको हमें यहाँ पर देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ डिसीजेज हमें इसके अंदर भी यहाँ पर हमें देखना रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके बाद ही मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे सामने कुछ डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेज हैं विच आर रिलेटेड टू द किडनी। पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड एज एल्बुमिनारिया। एल्बुमिनारिया यहाँ पर बना है एल्बुमिन से, और एल्बुमिन क्या है? दैट इज़ वन ऑफ द प्रोटीन। तो क्या क्या है यहाँ पर? एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन। अगर यहाँ पर यूरिन के अंदर हमने देखा है 95 to 96% वाटर होना चाहिए, 2% यहाँ पर यूरिया है और 2 to 3% में अदर कंपोनेंट वहाँ पर पाए जाएंगे। तो अगर वहाँ पर उसके अंदर एक्सेस परसेंटेज में, एक्सेस अमाउंट में अगर यूरिन के अंदर यहाँ पर एल्बुमिन यहाँ पर पाया जाएगा, एल्बुमिन बॉडी के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर वो एल्बुमिन अगर यहाँ पर यूरिन के ज़रिए से यहाँ पर किडनी के अंदर यहाँ पर जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके ज़रिए से अगर बॉडी के अंदर एल्बुमिन एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा है और वो दैट आर एक्सक्रीटेड आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ यूरिन, तो एल्बुमिन पेशाब के जरिए खारिज होना, इसको कहा जाता है एल्बुमिनारिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर जो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल दैट आर इंक्रीजिंग। यहाँ पर जो है एबनॉर्मल फंक्शनिंग किडनी की चल रही है तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और किडनी के अंदर के जो सेल होते हैं दैट में बी इंजोर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टॉक्सिक मटेरियल्स। ये टॉक्सिक मटेरियल हैं, किडनी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किडनी के अंदर ये एल्बुमिन जमा होने लग रहे हैं, वहाँ पर जो उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो किडनी के जो सेल रहेंगे दैट स्टार्ट टू इंजोर और वहाँ पर बढ़ते बढ़ते दैट मे कॉज किडनी फेल्यूर। तो यूरिन के ज़रिए से यहाँ पर जो भी उसके केमिकल नेचर हैं उसके साथ में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्बुमिन भी यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पर किडनी के लिए टॉक्सिन्स है, टॉक्सिक मटेरियल हैं और किडनी का एबनॉर्मल फंक्शनिंग यहाँ पर होता है। तो ऐसी जो डिसीज़ है उसको कहा जाता है एल्बुमिनारिया। दूसरा यहाँ पर जो होता है केटोसिस। केटोसिस दीज आर इन्फेक्शन इन द किडनी। किडनी के अंदर यहाँ पर इन्फेक्शन होगा और इस किडनी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से ये रिजल्ट हमारे सामने आता है कि प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट इन द यूरिन। यूरिन के अंदर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या है? दीज आर WBC, खून के अंदर जो सफ़ेद ज़र्रात होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए, लेकिन वो ल्यूकोसाइट जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर कि वो यूरिन के ज़रिए से जो है यहाँ पर एक्सक्रीट होते हैं और यहाँ पर जो है केटोसिस की वजह बनते हैं। उसको जो है प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट इन द यूरिन दैट इज़ कॉल्ड एज केटोसिस। अगर बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म, एंटीबॉडी जो बनते हैं वो ल्यूकोसाइट हैं, WBC बनते हैं। अब इन्फेक्शन की वजह से वो इतने ज़्यादा ल्यूकोसाइट बन जाते हैं कि दोज आर एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ यूरिन। तो उस डिसीज़ को कहा जाएगा यहाँ पर जो केटोसिस कहा जाएगा। और इसका जो कॉजेज़ यहाँ पर तो है डायबिटीज़ मिलिटस भी यहाँ पर हो सकता है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं, शक्कर के जो मरीज़ होते हैं वो भी इसकी
वजह यहाँ पर बन सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट यहाँ पर बढ़ सकता है और उसको भी जो है यहाँ पर कीटोसिस कहा जाएगा। ये दो डिसीजेज जो यहाँ पर किडनी से रिलेटेड हैं। आज अगर हम वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर देखते हैं, सबसे कॉमन जो किडनी से रिलेटेड डिसीज होती है वो थर्ड है, जिसको कहा जाएगा किडनी स्टोन। आम तौर पे हम आम ज़बान में किडनी स्टोन कहेंगे, लेकिन उसके लिए जो बायोलॉजिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको रेनल कैलकुलाई कहा जाएगा। रेनल ये टर्मिनोलॉजी दैट आर यूज्ड फॉर द किडनी के लिए इस्तेमाल होती है, और कैलकुलाई, कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन, तो इसको उसका ट्रांसलेशन हम कहते हैं किडनी स्टोन कहा जाता है। अब किडनी स्टोन कई टाइप के होते हैं, हमें उसका इल्म नहीं है, हम उसको जानते नहीं हैं, लेकिन किडनी के अंदर जो अलग अलग टाइप के मटेरियल जो डिपॉजिट हो रहे हैं उसकी मुनासबत से अलग अलग टाइप यहाँ पर जो स्टोन की पाई जाती है। सबसे कॉमन टाइप जो है कैल्शियम स्टोन होते हैं। कैल्शियम स्टोन ये दो टाइप है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का अगर डिपोजिशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको जो है कैल्शियम स्टोन कहा जाएगा, कैल्शियम कैलकुलाई कहा जाएगा। ये ऐसे पर्सन्स, ऐसे इंडिविजुअल्स को होते हैं जो कैल्शियम डाइट जो है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कैल्शियम रिच डाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं ज़्यादा, और यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल अगर यहाँ पर कम करते हैं तो ये कैल्शियम जो उनके किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं और बाद में दे आर कन्वर्टेड इनटू स्टोन लाइक मटेरियल, और उसको जो है कैल्शियम स्टोन कहा जाएगा। दूसरा यहाँ पर स्ट्रोवाइट स्टोन, दीज आर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द किडनी। इन्फेक्शन अगर यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर होगा, बैक्टीरिया के जरिए इन्फेक्शन होगा, तो यहाँ पर किडनी के अंदर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर किडनी दैट ग्रो फास्ट, और वहाँ पर जो उसकी साइज यहाँ पर इनलार्ज हो जाती है, और इस तरीके से कुछ ना कुछ मटेरियल वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो भी यहाँ पर स्टोन बनेगा उसको स्ट्रोवाइट स्टोन जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तीसरी टाइप स्टोन की जो होती है ये भी एक कॉमन टाइप है, जो है यहाँ पर यूरिक एसिड स्टोन कहा जाएगा। यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर किसकी वजह से बनता है? लो यूज़ ऑफ वाटर एंड मोर यूज़ ऑफ प्रोटीन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यहाँ पर जैसे मटन वगैरह, गोश्त वगैरह हम जो इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके रेशो के मुनासबत से हम लोग वाटर का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर हम मटन गोश्त वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुनासबत से अगर पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर यहाँ पर जमा नहीं होगा। वो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड दोज मस्ट बी एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ यूरिन। लेकिन हम क्या करते हैं, पानी पीने पर उतना ध्यान नहीं देते। गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर पानी पीने पर उतना ध्यान हमारा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड दैट स्टार्ट टू डिपॉजिट इन द किडनी, और यहाँ तक के हमारे जॉइंट्स के अंदर भी यूरिक एसिड यहाँ पर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जमा होने से जॉइंट पेन की भी तकलीफ यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स को पाई जाती है। तो यहाँ पर लो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड मोर यूज ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन जो है बॉडी के अंदर बनते हैं। और यहाँ पर लास्ट टाइप जो यहाँ पर पाई जाती है सिस्टीन स्टोन, इसके यहाँ पर चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर है, अगर बॉडी के अंदर कोई फॉल्टी जीन है, अगर हम देख रहे हैं रिलेशन के अंदर दादा है, बाप है, बेटा है, उसका बेटा, अगर सबके बॉडी के अंदर अगर यहाँ पर किडनी स्टोन बन रहे हैं, स्टोन बन रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। यानी तमाम जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर फॉल्टी जीन है जिसकी वजह से ये सिचुएशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। लेकिन इसके चांसेस यहाँ पर जो है बहुत कम होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ऐसी सूरत में यहाँ पर सिस्टीन स्टोन जो रहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन वगैरह जो है वो डिपॉजिट होते हैं, उसकी वजह से यह अमाइनो एसिड यहाँ पर जो है सिक्रीट होने की वजह से बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन से जमा हो जाते हैं और किडनी के अंदर यहाँ पर जो स्टोन बन सकते हैं। तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर ये 3 डिसीजेज हैं जो यहाँ पर अल्ब्यूमिनारिया है, केटोसिस है और किडनी स्टोन या रेनल कैलकुलाई, ये डिसीज हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट आपने यहाँ इसका आपको ले लेना है, और बाकी जो डिसीज हैं और अगला टॉपिक जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थैंक यू।